भारत की तकदीर बना दो। फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, कांटों को हटा दो। छोड़ के सारे भेदभाव को समझो देश को अपना, समझो देश को अपना। रह ना जाए देख अधूरा कोई सुंदर सपना, कोई सुंदर सपना। घर में आग लगाए जो उस दीप को बुझा दो, उस दीप को बुझा दो। फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो। नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्ला खान काशफी। बेंगलोर सिटी मावरी एजुकेशन सोसाइटी एमई स्कूल में साल 2025 26 जनवरी यौम जमहूरिया बड़े एहतशाम के साथ हिंदुस्तानी तिरंगा लहराते हुए जलसा मनाया गया। इस मौके पर स्कूल के तालिबात ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हिंदुस्तानी कल्चरल पेश करते हुए नफरत को मिटाओ, भाईचारगी को आम करो, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पैदा करो उर्दू ज़बान में एक नज़म पेश किया। स्कूल की मीर मुअल्लिमा मोहतरमा जमीलुन्निसा ने मुनज़्ज़म तरीके से जलसा कामयाब बनाते हुए बच्चों में मुल्क की मोहब्बत, भाईचारगी, हकूक़ इंसानियत, एक दूसरे के दिल में प्यार मोहब्बत पैदा करने का पैगाम इन बच्चों के ज़रिए दिया। मीर मुअल्लिमा जमीलुन्निसा ने बच्चों में कौमी जज्बात, मुल्क की मोहब्बत पैदा करने, तमाम ज़ात व पात से बालातर होकर इंसानियत की बुनियाद पर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में ज़िंदगी गुजारने का पैगाम दिया। इसी के साथ स्कूल असातिज़ा की मेहनत और स्कूल इंतज़ामिया ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में दिलचस्पी दिखाई। मोहतरमा जमीलुन्निसा ने बताया कि यहाँ 500 तलबा ज़ेर तालीम है। LKG और UKG से लेकर SSLC तक स्कूल बेहतरीन इंतज़ामिया के साथ जारी है। मज़ीद आगे ले जाने कॉलेज इंतज़ाम करने की कोशिश जारी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि स्कूल इंतज़ामिया का बड़ा ख्याल है कि यहाँ बच्चों की तालीम में तक़वियत पहुँचाने के लिए प्यारा मेडिकल कॉलेज का इंतज़ाम करने की कोशिश जारी है। इस मौके पर जनाब अब्दुल लतीफ़ शकूर, डॉक्टर रूही ज़मन, जनाब इकबाल अहमद बेग, जनाब अब्दुल मुहिब सेक्रेटरी मी स्कूल रुकन जनाब मुअज़्ज़म, दीगर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इस मौके पर एजाज़ी तौर पर आए मेहमानों का स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से शाल पोशी की गई और मोमेंटो तकसीम किया गया। स्कूल बच्चों के लिए इस मौके पर ड्रेस तकसीम किए गए। Good morning everyone, respected HM and teachers, my friends. First of all, a very happy Republic Day. Republic Day is the
national festival of India. It is celebrated on 26 January every year. On this day, the Constitution of India came into force on 26 January 1950. Republic Day teaches us to live in unity and peace. This day reminds us the values of justice, equality and freedom. On 26 January, the President of India hoists the flag in New Delhi. This day, the Constitution of India came into force on 26 January 1950. This day reminds us the values of justice, equality and freedom. On 26 January, the President of India hoists the flag in New Delhi. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Celebrate the unique greatness and diverse culture of our nation. Today is the day when we celebrate the commencement of the Constitution. Its preamble begins with the word "We, the people of India," highlighting the theme of the document, namely democracy. In India, democratic system is much older than the concepts of Western democracy. That is the reason why India is called the mother of democracy. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 1950 ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ದಿನವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು पितामहरागिದ್ದಾರೆ. दिनों में जमहूरिया को मनाए. ये दिन हमें याद दिलाता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा ऐन नाफिज हुआ और हमारा मुल्क खुद मुख्तार जमहूरिया बन गया. ये दिन न सिर्फ हमें हमारी खुद मुख्तारी और आज़ादी की अलामत है, बल्कि इस बात की जमानत भी देता है कि हमारा मुल्क आज़ादी और इंसाफ के उसूलों पर कायम है. आईन हिंद हमें यह हक देता है कि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारें, अपनी राय का इजहार करें और अपनी इबादत को आज़ादाना तौर पर अंजाम दें. ये दिन हमें उन अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की. महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई दीगर रहनुमा हमारे लिए मशअल राह हैं. आज के दिन हमें यह अहद करना चाहिए कि हम हमारे मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए काम करेंगे. हम सब मिलकर एक मजबूत भारत की तामीर करेंगे. इस इदारे से मेरा एक जज्बाती और क़ल्बी ताल्लुक़ है. मेरे वालिद यहाँ के बानी थे, फाउंडर सेक्रेटरी थे. उन्होंने उनका जो डेडिकेशन था उस ज़माने में, एक्चुअली 1970s की बात है ये, मुस्लिम कोई भी एक कॉन्वेंट नहीं थी, या तो गैर मुस्लिम कॉन्वेंट्स थे या फिर क्रिश्चियंस के कॉन्वेंट्स थे. तो उस वक्त में ये मोहल्ले के थोड़े बड़े जो बुज़ुर्ग लोग थे, जैसे अलीम खान साहब, रहमान खान साहब, लतीफ़ साहब, फिर हमारे वालिद, सब मिलके उन्होंने एक डिसाइड करा के हम लोग यहाँ पर एक इदारा कायम करेंगे जो कॉन्वेंट, इंग्लिश कॉन्वेंट हो और मुसलमान हमारे कौम के बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे कौम के बच्चों में एजुकेशन, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लैक कर रहा था. ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में पढ़े थे, उनके अंदर वो इंग्लिश का जो कल्चर है वो भी नहीं रहता था. तो उसको एक विज़न बना के उन्होंने ये स्कूल एस्टेब्लिश करी. उस ज़माने से मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों ने इस इदारे को आगे लाने में बहुत मेहनत करी है. डेडिकेटेड टीचर्स लाइक जमीला मिस, शमीम मिस, मैं थोड़े टीचर्स के नाम याद आ रहे हैं मुझे, अजीमा मिस एक थे. इन लोगों की मेहनत मैं बचपन से मैं देखती आई थी. फिर उसके बाद में इन लोगों की ग्रुप जमी, मुहिब साहब, सैफ और इनायतुल्लाह भी थे. एक चंद लोगों के नाम मुझे अभी भी याद आ रहे हैं, जिन्होंने नेक्स्ट फ्रंट लाइन में आके उन्होंने इस इदारे को और तरक्की की तरफ लेकर आए. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब ये इदारा माशाल्लाह पहले सिर्फ एक बिल्डिंग में था, अब 3 बिल्डिंग्स में है.
अल्लाह इस इदारे को और तरक्की दे, कामयाबी दे, मेरे दिल से दुआ है। मेरी तो कोशिश यही है कि बच्चों में कौमी जज्बा पैदा हो, क्योंकि तो आजकल के माहौल में बच्चे कौम की जज्बा क्या है भूल गए। उसके वास्ते कौमी जज्बा पैदा होने के लिए हम हर रोज़ वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसके बोलने कराते हैं। सुबह में जब बच्चे प्रेयर करते हैं, असेंबली करते हैं, उस वक्त दोहराते हैं। और एक नेशनल इंटीग्रेशन का एक ओथ है, एक कसम लेने के थे, वो लेने कराती हैं कि वो तो फर्स्ट हमने कौमी जज्बा पैदा होना, और एक दूसरे में जो नफ़रत है, जो ज़ात के बारे में जो इन्हें ऐसा वैसा है, वो बच्चों से निकल जाना, बच्चों के दिमाग से निकल जाना, सिर्फ उनके पास पढ़ाई का ध्यान देना। और जब इसीलिए आगे चलकर इंडिया जो हमें हिंदुस्तान जो बोलती है वो आगे चलकर एक अच्छी कौम के काबिल बनेगी। जब अच्छी कौम होगी तो हमारा मुल्क की कौम होगा और उनकी भी अच्छाई होगी, बेहबूदी होगी। तो मेरी कोशिश यही है कि बच्चों में कौमी जज्बा पैदा हो। तरक्की के साथ, तालीम के साथ साथ कौमी जज्बा भी ज़रूरी है। कौमी जज्बा बच्चों में जब आएगा तो उन्होंने आगे चलकर सबसे मिलजुल कर रहेंगे। हमारी एक ही कौम नहीं, दूसरी नहीं, सब मिलकर ये हिंदुस्तान बना। एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई कर, जब पहले से जब हम बच्चे छोटे थे उसी वक्त एक नारा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई बोलकर, वही भाई भाई भाईचारे के कायम होना है आगे चल बच्चों में। तो अब बच्चों से जो जज्बा पैदा होने के लिए मेरी कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं ये लगती हूँ कामयाबी हासिल हो रही है। तो जो इसमें सबका हाथ है, मेरा अकेली का हाथ नहीं रहता, पूरे असातिज़ा मिलकर और मैनेजमेंट मिलकर सभी का साथ है। सभी का साथ मिलकर एक कौमी जलसा ही नहीं, उसके साथ एक दूसरे भी जज्बात भी पैदा होने बच्चों में लेकर करके मेरी कोशिश यही है। कितने बच्चे 500 बच्चे हैं सर, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक तालीम? 3 साल की बच्चों से, उम्र के बच्चे से लेकर 16 साल तक, प्री के जी LKG UKG से लेकर SSLC तक है। तो आगे डिग्री और PUC इंशाल्लाह अब इरादा है नेक्स्ट से हमें PUC स्टार्ट करना बोलकर है, कंप्यूटर PU कॉलेज MBS के साथ ही। इंशाल्लाह बिल्डिंग भी रेडी है, इंशाल्लाह कामयाबी होगी, एडमिशन स्टार्ट शुरू करना बोलकर है। और एक्चुअल अभी ये लेकर ही पैरामेडिकल बोलकर ज़रा कोर्सेस होते हैं जो छोटे इसके जैसे मेडिकल कोर्सेस के जैसे, वो करने का भी इरादा है हमारे मैनेजमेंट का। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जनाब उनका इरादा PUC के साथ पैरामेडिकल कोर्सेस स्टार्ट करना, लड़कियों को खास कर आगे बढ़ाना करके उनका इरादा है। तो जब तक हमें हम उनका साथ देना। तो आज के प्रोग्राम से कौम को क्या पैगाम? कौम को पैगाम मेरा एक ही कि मुल्क को एक थे उसमें कौमी जज्बा पैदा हो, एक दूसरे में भाईचारे की पैदा हो, एक दूसरे में नफरत नहीं है। वो ज़ात की, वो ये ज़ात की, को दिमाग में बच्चों के लिए पढ़ना है, ये उम्र में उन्हें पढ़ना है और आगे चलकर कौमी जज्बा उन्हें पैदा हो। एक कौमी हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी ही बोलकर उनके दिमाग में, हम हिंदुस्तानी बोलकर दिमाग में आना, हमारा मुस्लिम नहीं, हम हिंदू नहीं, हम सिख नहीं, क्रिश्चियन नहीं, हम हिंदुस्तानी है बोलकर वो जज्बा उन पैदा होना और उनको आगे बोलकर वो हक़ को लड़ने की भी होना। हम हिंदुस्तानी बोलकर उनको फ़ख्र से कहना और उसे लड़ने की जो है उनकी लड़ने की ताकत होना उनमें। उसके लिए पहली बात तालीम होना है उनमें। जब तालीम हासिल कर आला ओहदे पर पहुँचेंगे तब वो कौमी जज्बा भी दूसरों में भी लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज बहुत ही बड़ी, सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है, इसलिए कि हमारी मावली यूनिवर्सिटी के ज़रिए से जो स्कूल चल रहा है वो माशाल्लाह तरक्की करता जा रहा है। और मैं यहाँ का मेंबर बहुत सालों से ही, मुझे याद नहीं कि यहाँ कब से मेंबर हूँ, करीब 30 साल या 40 साल ही हो गए हैं। माशाअल्लाह बहुत तरक्की कर रही है। सबसे पहले जब स्कूल स्टार्ट हुआ उस वक्त पर एक कमरे में ये स्कूल चल रहा था, वो भी किराए के, जहाँ पर अखबार भी नहीं होती थी, यानी अखबार की ऑफिस थी, उस बिल्डिंग में ये स्कूल चल रहा था। लेकिन आज माशाअल्लाह उसकी एक ख़ास बिल्डिंग है और 4 इमारता बिल्डिंग है। इसमें बच्चे नर्सरी से SSLC तक तालीम पा रहे हैं और स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। और यहाँ से बहुत से लड़के और लड़कियाँ पास होकर SSLC पास होने के बाद डॉक्टर और इंजीनियर भी हो चुके हैं और अब बड़े बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको और ज़्यादा तरक्की हो। यहाँ पर सिर्फ SSLC तक ही है, सिर्फ SSLC नहीं बल्कि PUC भी हो और दूसरा डिग्री कॉलेज भी हो। डिग्री कॉलेज के बाद यहाँ पर एक
MES यूनिवर्सिटी भी कायम हो जाए। और मैं बस इतना कहता हुआ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसको और तरक्की दे। इसके वास्ते हमें यह एक रिपब्लिक डे मनाती हैं। इसमें क्या है, सेक्युलरिज्म है, इसमें इक्वालिटी है, इसमें राइट टू इक्वालिटी है, सबको बराबर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट क्रिएट कर को ये आर्टिकल्स बनाए थे। आर्टिकल क्या होता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोविजंस, प्रोविजंस देती, तो इसके बारे में माना है हमारे स्कूल में बहुत अच्छी तरह हुआ। आप देख रहे हैं सदाए हिंद उर्दू।